अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद आबिद और आप देख रहे हैं मेरा चैनल एमए इंजीनियरिंग। दोस्तों ये एक यूपीएस है। इस यूपीएस में मसला क्या आ गया कि ये चलते चलते इसका फ़ैन ऑफ हो गया और चलते चलते इसकी आउटपुट बैटरी से आउटपुट आ रही थी और वापडा से इनपुट नहीं ले रहा था, वापडा नहीं ये कंट्रोल कर रहा था। तो दोस्तों आज हम इस पे बात करेंगे और इससे रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मेरे चैनल में पहले भी मौजूद हैं, अगर आप देखना चाहें तो वो देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे इस फॉल्ट को कैसे दूर किया जा सकता है। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा फ़ैन सही है, उसके बाद हमारा कार्ड ठीक है, कार्ड से आउटपुट हमारी निकल रही है या नहीं। तो दोस्तों कार्ड बेसिकली मैंने अभी ये खोला, चेक किया तो सामने ही फॉल्ट नज़र आ गया। ये देखें, ये कार्ड इसका यहाँ से स्पार्किंग हो गया, जल चुका है, ये मेल्ट हो गया, ये देखें बाहर आ चुका है। तो दोस्तों इसमें सबसे मेन चीज़ ये है कि आप इससे जाए कि आप इसको रिपेयर करें, इसके लिए बहुत ज़्यादा दर्द करें और आप इससे बेहतर है कि आप नया कार्ड परचेज़ करें। मैं आपको नया कार्ड बताता हूँ और ये बहुत पुराना मॉडल का कार्ड है। तो आजकल जो अपडेट आ रहा है ये बहुत ही ज़बरदस्त कार्ड है। ये 12 वाट का कार्ड है, सिंगल बैटरी वाला दोस्तों। तो आज हम ये लगाने का तरीकाकार बताएंगे कि आप इसे ख़ुद कैसे इजीली लगा सकते हैं। तो दोस्तों चलें शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट करने से बेहतर पहले हम इसे खोल लेते हैं कार्ड को। कार्ड खोलना बहुत इजी है दोस्तों। ये सारी वायर्स हम यहाँ से डिस्कनेक्ट कर लेते हैं, फिर मैं आपको 1 बाय 1 बताता हूँ कि हमने इसे कैसे करने हैं। ये सबसे पहले हमने ये इसके बल्ब्स हैं जो इसको इंडिकेशन शो करवाते हैं, ये इसके हमारे मेन और यूपीएस की जो इंडिकेशन शो करता है, इनको डिस्कनेक्ट कर दिया है। उसके बाद हमारा ये स्विच का बटन है, इसको हम यहाँ से डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। और उसके बाद ये B1 B2 जो हमारा मॉड्यूल है, मॉड्यूल के जो वायर्स हैं उनको ख़त्म करते हैं। ये बैटरी की हैं, ये फ़ैन की हैं, इनको सबको यहाँ से मैं ख़त्म कर लेता हूँ दस्ती क्विक, ताकि वीडियोस हमारी लंबी ना हो जाए। मैं इनको सबको खोल लेता हूँ, तो मैं जल्दी से खोलता हूँ, फिर आगे बताता हूँ कि हमने इसको इंस्टॉल कैसे करना है। दोस्तों ये सारी वायर्स मैंने यहाँ से डिस्कनेक्ट कर दी हैं, खोल दी हैं। अब खोलना बहुत, मैंने इसके पेच भी नीचे से खोल दिए हैं, ये वाले, ये नीचे से, ये देखें। अब हमने इनको यूँ स्क्रू को ऊपर उठा लेना अपनी तरफ और यू कार्ड को ऊपर की तरफ उठाएंगे और ये हमारा कार्ड बाहर आ चुका है। और इसके ये पेच हम संभाल लेंगे तो ये वापस हमने लगाने भी हैं। ये कार्ड हमारा जल चुका है, इसको हम कर रहे हैं अब साइड पे और नया कार्ड ले रहे हैं। नया कार्ड मैं सेम टू सेम ऐसे ही दोस्तों ये रखेंगे और इसके रखने के बाद हम इसको, इसके पेच वगैरह जल्दी से लगा लेते हैं। ये देखें, इसके बिल्कुल एक्यूरेट पेच अपनी अपनी जगह पर आ रहे हैं, ये देख रहे हैं। हम इसको यहाँ पे लगाते हैं और जल्दी से पेच टाइट करने के बाद मैं आपको वायर्स बताता हूँ कि इसकी वायर कौन कौन सी और कैसे लगाई जाती है। दोस्तों ये मैंने कार्ड यहाँ पर इंस्टॉल कर दी है। अब हमने सबसे पहले ये देखें, ये स्विच का बटन है, इसके यहाँ पे इन्होंने शॉर्ट किया होता है इसको चेक करने के लिए। तो इसको यहाँ से हम पेचकस की मदद से इसको खोलते हैं और इसको, इसकी शॉर्टेज दूर करते हैं। और हमारे जो स्विच की वायर्स आ रही हैं वो हम यहाँ पर, ये हमारा जो स्विच लगा हुआ है ये ऑन ऑफ, इसकी वायर्स हम यहाँ से आ रही हैं, ये ब्लैक कलर की 2 तारें हैं, ये हम यहाँ पर लगा देंगे। तो इसकी उल्टी सीधी होती कोई नहीं है, तो इसको मैं जल्दी से इंस्टॉल कर लेता हूँ। तो दोस्तों स्विच की तार मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर दी है और अब हमने ले लेनी है यहाँ पे चार्जिंग बैटरी की। ये देखें, ये चार्जिंग लिखा हुआ है, ये 20 40, ये जैसे ये देखें, ये बल्ब हमारे चलते हैं, 100% बैटरी हो जाती है तो ये सारे बल्ब ऑन हो जाते हैं। तो इसकी वायर हमने यहाँ पर लगानी है। तो कैसे लगानी है, आप पीछे से ये देखें, ये बल्ब जहाँ लगे हुए हैं LED बल्ब हैं, इनकी ये वाली हमारी वायर्स हैं, इसको हमने यहाँ से उठाकर इसके ऊपर लगा देना है। ये देखें दोस्तों, ये जैक बना हुआ है और इसको इसके अंदर हम इंसर्ट कर देंगे। ऐसे ही एट इज़ हम दोबारा अपनी, ये देखें यूपीएस मेन और इनकी LED हैं चार्जिंग की, और ये हमारी ये वाली आ रही हैं, ये साथ ये देखें, और इनको भी हम यहाँ से उठाएंगे, ये देखें दोस्तों, और हम यहाँ पर इंस्टॉल कर देंगे। दोस्तों ये मैंने यहाँ इंस्टॉल कर दिए, ये देख रहे हैं आप। अब हमारी बारी आ जाती है दूसरी साइड। सबसे पहले दोस्तों हमारा जो यहाँ पर पॉइंट लगना है वो ट्रांसफार्मर का, जो ट्रांसफार्मर से 260 निकल रहे हैं वो लगाना है। उसके साथ 220 हमारी जो मेन आ रही है वो न्यूट्रल लगानी है। उसके साथ हमारी लाइन हमारी जो है वो 220 वो लगानी है। उसके बाद हमने यूपीएस आउट, फेस, न्यूट्रल और लास्ट में दोस्तों हमारे पास चला जाएगा चार्जिंग, जो हमारी चार्जिंग है। अब हम चार्जिंग कैसे लगाते हैं, हमारा जो ट्रांसफार्मर होता है दोस्तों, ये देखें, इसकी सबसे जो पहली वाली लूप होती है यहाँ से
ये थोड़ा सा ज़रा जूम क्लियर हो जाए। सबसे कोने से जो पहले लूप निकली होती है वो हमारी न्यूट्रल होती है। उसके बाद हमारे स्टेप बढ़ते जाते हैं, जैसे 140, 160, 180, 200, 220, लास्ट में 260, इस तरह मतलब बढ़ते जाते हैं। तो सबसे जो हमारा पहला वाला पॉइंट है वो न्यूट्रल है और सबसे लास्ट वाला जो है वो इन्वर्टर का है। इन्वर्टर हमारा यहाँ पर लग जाएगा, इन हो जाएगा। तो दोस्तों अगर वाइस का यहाँ से भी ना समझ आए तो आप ये साइड पे देखें, कार्ड के यहाँ पर लिखा होता है 220 वाट इन्वर्टर है, ये लाइन है और ये न्यूट्रल है, ये यूपीएस इन आउट है और ये चार्जिंग की 140 से मुराद है। मैंने आपको बताया जो सबसे पहला वाला पॉइंट अंदर से निकल रहा होता है वो न्यूट्रल होती है। उसके आपके जो लूप्स निकल रही हैं वो स्टेप बाय स्टेप ऊपर बढ़ती जा रही हैं। सबसे लास्ट में 260 निकल रहे होते हैं और वो सबसे यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है 260 यहाँ पर लगेगी, इंसर्ट होगी। तो दोस्तों मैं ये सारी वायर्स यहाँ पर जल्दी से इन कर लेता हूँ। दोस्तों ये सारी वायर्स मैंने लगा दी है। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ एक दफ़ा। ट्रांसफार्मर के सबसे जो मेन लूप होती है, जो सबसे अंदर से निकल रही होती है, वो हमारी न्यूट्रल होती है। ये देखें दोस्तों, ये मैंने सबसे सेकंड लास्ट 5वें नंबर पे लगाई है। यहाँ पे ये देखें लिखा भी हुआ है न्यूट्रल आउट, ठीक है। और सबसे पहले जो फर्स्ट है ये 260 वाट, ठीक है, इन्वर्टर है। ये सबसे पहली वाली लूप है, ये मैं आपको दिखाता भी हूँ। ये हमारी कहाँ जा रही है, ये देखें, ये जा रही है और ये हमारी सीधी आ गई है ट्रांसफार्मर में सबसे लास्ट वाली पॉइंट, ठीक है, ट्रांसफार्मर का सबसे लास्ट वाला पॉइंट। उसके आगे दोस्तों हमारी न्यूट्रल लाइन है। ये हमारी न्यूट्रल लाइन आ रही है, ये बाहर से जो फ्यूज़ से होती हुई, ये नीचे वाले फ्यूज़ से होती हुई ये न्यूट्रल लाइन, ये हमारी यहाँ पे आ गई है। सेकंड हमारी मेन लाइन है, ये देखें दोस्तों, ये हमारी मेन सेकंड आ गई है। उसके बाद हमारी आउटपुट है, आउटपुट फेस है, ये देखें, ये यूपीएस का यहाँ से वाइट गया और वो हमारा स्विच में लग गया, वो देखें, ये हमारा आउटपुट फेस है। उसके बाद हमारी दोस्तों न्यूट्रल और चार्जिंग 140 है। मैंने ये सेकंड लास्ट लूप से उठाया है और ये सब ने दोस्तों यहाँ पर इन कर दी है। अब बारी आ गई है हमारी बैटरी की। ये देखें, ये इन्होंने सील लगाई होती है नए कार्ड के ऊपर ताकि ये इस्तेमाल ना हो, ये इनका चेक होता है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव ये निशान बने हुए हैं। ये देखें, बैटरी लिखा भी हुआ है, बैटरी पॉजिटिव और नेगेटिव। आपने इस ध्यान से लगाना है, इसका उल्टा नहीं लगाना, नहीं तो कार्ड का इशू आ सकता है आपके। तो इसको दोस्तों, ये बैटरी का पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। इसको मैं जल्दी से लगा लेता हूँ। ये कहाँ से आती है, ये बैटरी के जो पॉइंट आ रहे होते हैं बाहर से तारें, ये देखें, ये रेड कलर की वायर्स है और ये ब्लैक कलर की। पॉजिटिव और नेगेटिव ये यहाँ से निकली होती हैं। हम यहाँ से इसे लगा देते हैं, इंसर्ट कर देते हैं कार्ड के अंदर। दोस्तों ये मैंने अपने बैटरी के पॉइंट लगा दिए। अब हमारी आ गई है B1 और B2। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें, B1 और B2 लिखा हुआ है। ये बेसिकली मॉड्यूल के ऊपर भी लिखा होता है। मैं आपको चेक करवाता हूँ। ये मॉड्यूल का हमारा ये जो पॉइंट बने हुए हैं, इसके साथ ही हमारा यहाँ पर B1 और B2 लिखा हुआ है। ये आप इस मॉड्यूल से पढ़ सकते हैं और कलर भी इसी तरह ही मैच कर सकते हैं। मैं आपको दूसरी साइड से दिखाता हूँ, शायद हमारा कोई क्लियर हो जाए, क्योंकि ये देखें, वो लिखा हुआ है B1 और B2 एट इज़, जैसे ही B1 का कलर लगा हुआ है ऐसे ही हमने B1 और B2 के कलर लगाने हैं मैच करके। तो मैं जल्दी से दोस्तों ये लगा लेता हूँ। दोस्तों ये मैंने B1 B2 के लगा दिए। सबसे लास्ट में अब रह गए हमारे फ़ैन के पॉइंट। दोस्तों ये मैंने खोला और वो बिल्कुल जला हुआ था। उसका हमने ये जो रेड है ये पॉजिटिव है और ये फ़ैन के पॉइंट भी इसी तरह बने होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। एट इज़ रेड हमारा पॉजिटिव और ब्लैक हमारा नेगेटिव है। तो इसको हम यहाँ पे लगा लेते हैं दोस्तों जल्दी से। और दोस्तों ये मैंने फ़ैन के पॉइंट भी लगा दिए हैं। तो दोस्तों ये बहुत ईजी है, ऐसे ही पूरा का पूरा कार्ड नया हमने इंसर्ट कर दिया है। तो दोस्तों ये आप खुद आसानी ईजीली अपने घर में ये कार्ड ख़ुद चेंज कर सकते हैं। अगर इसका इशू आ जाए, ये प्रॉब्लम कैसे चेक कर सकते हैं और कैसे इसको रिपेयर करके इसे हम नया कार्ड कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बहुत इजी है, आप इजीली अपने ख़ुद ही चेंज कर सकते हैं। सारी वायर्स के बारे में मैंने डिटेल से बता दिया, कौन सी वायर कहाँ लगती है और कौन सी वायर्स कहाँ लगती है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नई और अच्छी मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।